हेलो दोस्तों, मैं संतोष वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल SB मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो देखने में बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन है बहुत ही सरल। आप देखते ही उनका आंसर दे देंगे। तो देखिए हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें √6 है, तो इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 ही आएगा, इसका आंसर 5 आएगा और इसका आंसर 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इससे 1 कम 15, तो 3 की पावर 15/16। इसको जरा देख लीजिए, ये 49, इसका स्क्वायर रूट आएगा 7, ये 36 हो गया, 36 6 आया, ये 19 6 25 5 आया, 5 11 16 4 आया, 4 5 9 3 आया। ये देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर देखते ही हो गए ना। तो अब हम आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या करना है और इनमें क्या याद रखना है। आप भी जैसे हमने लिख दिया है 5 सेकंड के अंदर सारे आंसर, वैसे ही आप भी लिख देंगे, ये हमारा वादा है। आप देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहला ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है √6 और प्लस, ये प्लस करके सोआन इन्फिनिटी तक, अनंत तक बढ़ता चला जाता है। जब क्वेश्चन ऐसा हो तो इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो यहाँ प्लस हो या ये माइनस हो, और ये क्वेश्चन आखिरी तक बढ़ते रहेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा ये आखिरी तक ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब इनका आंसर निकालने के लिए जो ये 6 है, इस 6 के हमको 2 फैक्टर करने होते हैं। तो 6 के 2 फैक्टर हो गए, 3 2 जा 6। तो अगर यहां पर प्लस हो तो इसका आंसर 3 होगा। अगर यहां प्लस है तो इसका आंसर 3 है। लेकिन अगर यहां पर प्लस नहीं होता, यहां पर क्या होता, माइनस माइनस होता, तो इसका आंसर कम वाला होता, मतलब 3 नहीं, आंसर क्या होता, 2 होता। ओके, अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपका था √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस सो ऑन। अब इसका आंसर तो आप खुद ही दे लेंगे बड़े आसानी से। 12 के ऐसे 2 फैक्टर किए जाएंगे, जैसे इसमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर किए गए थे जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, अंतर 1 हो, ये जरूरी है। मतलब 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर होता है, और अगर यहाँ माइनस है तो छोटा वाला आंसर होता है। ठीक वैसे ही 12 के 2 टुकड़े हमको करना है, तो 12 के 2 टुकड़े तो ये भी हो जाएंगे, क्या, 6 2 जा 12। लेकिन इन दोनों का अंतर तो 4 है, लेकिन हमको तो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाने से क्या आए, 1 आए, उनका अंतर 1 हो, अर्थात ये टुकड़े बेकार हैं। हमको 12 के टुकड़े करने हैं, 4 3 जा 12। तो 12 के ये 2 टुकड़े हुए, और इसमें से यहां पर प्लस लगा हुआ है, इसलिए बड़ा वाला टुकड़ा इसका आंसर हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बिल्कुल साधारण सी बात है। हमको जो भी संख्या, पहली बात तो ये है कि जब इस तरीके के प्लस माइनस वाले सवाल होंगे तो ये अनंत तक जाएंगे। अब उसमें क्या किया जाता है, उनके टुकड़े कर लिए जाते हैं, और उनके टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि
उन दोनों का अंतर क्या हो, 1 हो। अब अगर यहाँ पर प्लस है सब जगह तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, ये है 5 प्लस 5 सो ऑन। अब देखिए 5 के ऐसे कोई दो फैक्टर हो रहे हैं क्या कि जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 5 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो अगर यहां पर प्लस लगा है तो हम 5 से आगे कोई संख्या ढूंढेंगे, 5 के बाद की कोई संख्या ऐसी ढूंढेंगे जिनका अंतर क्या हो, 1 हो, जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो अब देखिए 5 से बड़ी संख्या कौन हो सकती, 6। तो 6 के 2 टुकड़े हो गए। हमको क्या करना है, अगर यहां प्लस लगा है तो 5 से बड़ी कोई संख्या ढूंढनी है जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। तो अब 5 से बड़ी संख्या हमको ढूंढने मिली 6, और 6 का जो इसके जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो 2 3 जा 6 हुआ, और इनका अंतर क्या है, 1 है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। लेकिन अगर यहां पर प्लस नहीं होता, यहां पर क्या होता, माइनस होता। तो अब हमको 5 के पहले की संख्या ढूंढनी है, 5 के बाद की नहीं। अगर प्लस होता तो 5 के बाद ढूंढनी थी, लेकिन अगर माइनस है तो हमको 5 के पहले ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिनके फैक्टर कैसे हो, जिनका अंतर 1 हो, ऐसे फैक्टर हो जिसका अंतर 1। तो अब 5 से पहले क्या होगा, 4 के भी ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते। फिर आप जाइए कहाँ, 3, तो 3 के ऐसे कोई फैक्टर होंगे कि उनके अंतर 1 हो जाए, तो 3 1 जा 3 होता, ये भी नहीं चलेगा। अब क्या होगा, तो 2 1 जा 2, इसके पहले 2 आएगा और 2 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 1 जा 2, और इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, इसका मान हो जाएगा 1 और 2 के बीच। ऑप्शन में जो आपका दिया होगा उसमें लिखा होगा 1 और 2 के बीच, जब फैक्टर ना हो। समझ गए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये √3 सो ऑन। अब देखिए अगर इस तरीके से लिखा हो और ये अनंत तक बढ़ते चले जाएं, मतलब डॉट डॉट हो, मतलब ये बढ़ रहा है, तो हमेशा इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद कर लीजिए, जो यहां होगा वही मान हो जाएगा। जैसे कि √5 सो ऑन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, जो यहां संख्या होती वही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है √3, लेकिन इसके आगे डॉट डॉट नहीं है। अब डॉट डॉट नहीं है, तब इसका मान क्या होगा, तब आपको ऐसे करना है, इनको आप स्क्वायर रूट के ऊपर 2 मान लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ हमको 3 लिखना है और 3 के ऊपर यहाँ पर हमको 16 लिखना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इससे 1 कम कर दीजिए, कितना हुआ, 15।
मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 टू पावर 15/16, 3 की घात 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे और समझ लीजिए, अगर समझ नहीं पाए हो, मान लीजिए एक 3 और होता, मान लिया एक 3 और होता, तब क्या हो जाता? तब हो जाता 3 की घात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब यहाँ 3 की घात क्या आएगी? 32, इससे 1 कम कर दो 31, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टू पावर 31, 31/32। समझ में आ गया? तो अगर देखिए इसमें डॉट डॉट भी हो सकता है और डॉट डॉट नहीं भी हो सकता है। देखिए इसमें डॉट डॉट था तब इसका इससे आंसर यही था, लेकिन जब डॉट डॉट नहीं होगा तो आपका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, जितनी संख्या यहाँ पर हो 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 का गुणा कर लीजिए, वो यहाँ नीचे रख दीजिए, उससे 1 कम ऊपर कर दीजिए और ये सवाल हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि ये है 5, ये है √5, √5, √5 केवल 3 ही बार है। इसका आंसर तो आप लिखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल है। देखिए 5 की घात क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार है, तो ये इसके ऊपर यहाँ 8 रख लीजिए, 8 से 1 कम करिए 7, तो 5 की पावर 7/8 हो गया। तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है। साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी करिए। देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 5 प्लस √11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस √49। देखिए क्वेश्चन, इसमें एक ही चीज की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है उन सारे क्वेश्चन से। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए, आप गौर से देखिए, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये 49 जो लिखा है, इसका तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29, और इसका स्क्वायर रूट होता है 7। तो अब ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16, मतलब 36 आएगा। क्या आएगा, 36। तो अब अगले नंबर में क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 5 प्लस √11 प्लस 19 और 36 का स्क्वायर रूट तो आप लोग जानते होंगे 6 होता है। तो अब यहाँ पर अंडर रूट का निशान हट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये 19 और 6 जुड़ जाएगा, तो 19 और 6 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। और ये प्लस ये 11, फिर प्लस ये 5। अब देख लीजिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 प्लस यहां हो गया 5। अब 11 और 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब 5 और 4 जोड़कर कितना हो गया, 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3। अब साथियों, इस सवाल को आप इतना लंबा करके क्या करेंगे, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया है। आपको तो केवल इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 7 आया,
7 को इसमें जोड़ दिए 36 आया। तो आपको समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 19 में जुड़ेगा 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 5 11 में जुड़ेगा 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, 4 को 5 में जोड़ा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आया। इस तरीके से इसका आंसर 3 हो गया। तो साथियों, हमको समझ में ये आ रहा है कि आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं, और शायद आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ आप इनको देखते ही इनका आंसर लिख देंगे।